बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कार्ल मार्क्स एक फ़िलासफ़र था और उसने अपनी जो फ़िलासफ़ी है उसकी बुनियाद जो है वो सरमायादारी निज़ाम के अगेंस्ट रखी थी और उसी के ख़यालात के ऊपर या उसकी फ़िलासफ़ी के ऊपर रशिया और चाइना में जो है वो निज़ाम बदला आने वाले वक्त के दौरान, यानी कि उसकी जो थॉट्स थे उनके अकॉर्डिंगली। और उसके बाद हमने क्या देखा कि रशिया में कम्युनिज़म और चाइना में सोशलिज़म आया, यानी कि उसके पीछे जो ख़याल था वो हकीकत में ख़याल यही था कि ये जो सरमायादार दुनिया है जो कि ज़माने से जो है वो गरीबों का खून चूसती आ रही है, तो अब इसकी तबाही का वक्त आ चुका है। उसने लिखा था कि यूरोप के ऊपर एक भूत मंडला रहा है जो कि उन तमाम के तमाम लोगों को जो सरमायादार हैं उनको तबाह कर देगा। इसलिए यूरोप के तमाम लोगों ने जो कि उससे फ़ायदा उठाना चाहते हैं, यानी जो कैपिटल सिस्टम के हक में हैं, उन्होंने एक मुकद्दस इत्तेहाद कर लिया, चाहे उसके अंदर उनके पॉप भी शामिल हों। तो आज यही हालात हमें पूरी दुनिया के अंदर होते हुए दिखाई दे रहे हैं इस कोरोना वायरस के नतीजे के तौर पे। उसकी वजह ये है कि कोरोना वायरस के नतीजे के तौर पे आज पूरी दुनिया की इकॉनमी जो है वो डिस्टर्ब हो चुकी है। आज IMF ने भी ये कह दिया कि इससे पहले तारीख़ में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि इतने ज़्यादा टाइम तक जो है वो पूरी दुनिया बंद रही हो और वहाँ के बिजनेसेस, इंडस्ट्रीज़ बंद रही हो। उसके नतीजे के तौर पे जो है वो खरबों, बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स का जो है वो लॉस हुआ, यानी इतना ज़्यादा नुकसान हो गया। और मज़ीद कितना चलेगा इसका भी कोई अंदाज़ा नहीं। इवन जो कि सुपर पावर है दुनिया की, आप देखें उसकी हालत क्या है कि हर रोज़ 4 से 5 हज़ार लोग जो है वहाँ पे वो क्या हालत हो रही है। और आप अंदाज़ा कर लें कि किस तरह से लोग जो है अमेरिका के अंदर 3 लाख से ज़्यादा लोग इन्फेक्टेड हो चुके हैं और वहाँ पे हॉस्पिटल्स ख़त्म हो गए हैं, बेड ख़त्म हो गए, वेंटिलेटर्स ख़त्म हो गए। इवन वो ना जो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के पैकेजेस दिए उनसे रिलीफ नहीं मिल रहा लोगों को। तो एक लोग तबाही में अमेरिका के अंदर चले गए। बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ में आप इटली, फ्रांस को देखें, UK को देखें, वहाँ पे क्या हालत बनी हुई है। तो इससे अब हो क्या रहा है? अब होने ये जा रहा है कि वो जो कार्ल मार्क्स ने एक, यानी कि आज से तकरीबन कोई 200-250 साल पहले जो प्रेडिक्शन की थी कि भाई क्या होने जा रहा है कि पूरी दुनिया के ऊपर एक भूत मंडला रहा है, किसका? सोशलिज्म का, कि दुनिया में अब दोबारा से इकोनॉमीज़ को कंट्रोल किया जाएगा और कंट्रोल्ड इकोनॉमीज़ जो होंगी। हालांकि हम ये जानते हैं कि IMF कंट्रोल्ड इकोनॉमीज़ के बहुत ज़्यादा खिलाफ है, क्योंकि जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं वो चाहते हैं कि इकोनॉमी कंट्रोल ना हो, बल्कि वो इकोनॉमी जो है वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हो और उसको फ्री हैंड दिया जाए और वो फ्रीली ग्रो करे, इसको जिसको लिबरल इकोनॉमी कहा जाता है इकोनॉमिक टर्म के अंदर। और पाकिस्तान में भी 91 के बाद जो है नवाज शरीफ साहब का जब दौर था तो उन्होंने लिबरल इकोनॉमी का आगाज़ किया था, वो कि अपने फ़ायदे के लिए बहुत सी चीज़ों को यूज़ किया, लेकिन फिर भी एक लिबरल इकोनॉमी का आगाज़ हुआ। तो आज हम देख रहे हैं कि यूरोप के अंदर जिस तरह से हेल्थ सेक्टर को प्राइवेटाइज़ किया जा रहा है बहुत तेज़ी के साथ, क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर है हेल्थ की फैसिलिटीज़ वो उस तरह से नहीं दे पा रहा, उस तरह से मैनेज नहीं कर पा रहा, या जो फ्री इलाज देना चाह रही है गवर्नमेंट इस टाइम पर, इस इमरजेंसी के टाइम पर, वो अफोर्ड नहीं कर सकते। जब वो अफोर्ड नहीं कर सकते तो वो कैसे दे सकते हैं? इसका मतलब पूरी दुनिया के अंदर हेल्थ सेक्टर को, या खास करके यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर जो नेशनलाइज या कौमी तहवील में लिया जा रहा है, अब वही काम जो है अमेरिका में या दूसरे मुल्कों में भी हमें नज़र आ रहा है। जैसे आपने देखा पाकिस्तान के अंदर भी ये कहा जा रहा है कि भाई हमें जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी तो हम प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी यूज़ करेंगे। ठीक है, अब ज़ाहिर बात है जब गवर्नमेंट एक लेवल पर आके यूज़ करेगी उन्हें, तो गवर्नमेंट तो उस तरह से उन्हें पे नहीं कर सकती जिस तरह से उन्हें पे करना चाहिए, तो एक किस्म का वो नेशनलाइजेशन ही होगी। तो दुनिया जो है वो चाइना का मॉडल जो है वो इकोनॉमी के अंदर अब फॉलो करने जा रही है, जिसको सोशलिज्म का हम नाम देते हैं, यानी कि जहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट ओनरशिप दोनों साथ साथ चलती हैं। और चाइना के अंदर इसी वजह से कोरोना कंट्रोल भी हुआ, क्योंकि वहाँ पे सोशलिज्म है, वहाँ पे हर चीज़ गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, तो उसको उन्होंने यूज़ किया और बेटर यूटिलाइजेशन के थ्रू जो है उन्होंने इसको कंट्रोल किया। ना ही वहाँ का मीडिया ऐसा है पाकिस्तान की तरह या बाकी कंट्रीज़ की तरह कि वहाँ पे हर टाइम पे जो है ना हुकूमत के ख़िलाफ़ बोलते रहें, लोगों के दिलों में नफ़रत, वहाँ पे कोई सीरियसनेस ना हो, तो उन्होंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। लेकिन अब ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस आने जा रहा है, जिसका आज IMF ने अंदिया दे दिया कि भाई कोरोना वायरस जब ख़त्म होगा तो इसके बाद दुनिया जो है किस करवट बैठेगी कुछ नहीं कहा जा सकता। यानी कि दुनिया की इकोनॉमी तो तबाह हो चुकी है ऑलरेडी। ये जो बड़े बड़े इदारे हैं जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स के बेल आउट पैकेजेस देते हैं, जब ये जिन ममालिक से, यानी अमेरिका या UK या बाकी जिन ममालिक से ये जो है वो लोन लेते हैं, इमदाद लेते हैं या फंड्स लेते हैं और आगे दूसरे ममालिक को देते हैं, जब वो कंट्रीज़ खुद ही इस काबिल नहीं रहेंगे कि वो उन कंट्रीज़ को या IMF को, वर्ल्ड बैंक को जो है वो लोन दे सकें, तो ये आगे उन मुल्कों को कैसे जो है जो डेवलपिंग कंट्रीज़ उनको लोन दे सकेंगे। इसका मतलब ये है कि ये जो कोरोना वायरस है जब ये ख़त्म होगा तो इसके बाद क्या होगा कि दुनिया की इकॉनमी जो है वो टोटली अभी भी क्रैश कर चुकी है। मज़ीद जो कसर बची हुई है वो मज़ीद अब ये कितना चलेगा इसका कोई आइडिया नहीं। उसके बाद जो है ना वो भी कसर पूरी होगी और उसके बाद जब IMF या इस जैसे इदारे जो हैं वो भी कंगाल होंगे तो फिर जो है ये दुनिया
कि जो इकोनॉमी है, जो सूदी निज़ाम बिल्ड किया हुआ है, ये तबाह होगा और बुरी तरह से मुतासर तो ऑलरेडी हो चुका है, जिसमें छोटे मुल्क भी अफेक्ट होंगे, लेकिन जो बड़े मुल्क अफेक्ट होंगे वो उससे भी ज़्यादा होंगे। क्योंकि आप देखें अमेरिका या यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं, जो इतने बड़े बड़े जो है ना बिजनेस रन कर रहे थे, इतना सब कुछ हो रहा था, तो वो सब के सब अब नीचे आ चुके हैं। क्योंकि अब उनके एक्सपेंडिचर्स किस तरह से पूरे होंगे, किस तरह से वो इस इकोनॉमिक क्राइसिस का जो है ना वो किस तरह से बर्दाश्त करेंगे इसको और किस तरह इसका सामना करेंगे, ये उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो बहुत बड़े बिजनेसेस बंद भी होंगे, बेरोजगारी की एक पूरी की पूरी वेव आएगी जो यूरोपियन कंट्रीज को, अमेरिका जैसे मुल्क को जो है वो अपने साथ बहा के लेके जाएगी। तो इसका मतलब वो जो आज या आज से कुछ टाइम पहले तक जिस अपने आप को सुपर पावर कहते थे, तो वो आज से कुछ टाइम के बाद सुपर पावर होंगे या नहीं, इसका नहीं कहा जा सकता। क्योंकि जो हालात चल रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली ये हरगिज नहीं लगता कि वो अपने आप को सुपर पावर मेंटेन रख सकेंगे। गो कि चाइना जो है वो फुली अब सामने आ चुका है। आपने देखा उसने रिकवर भी किया, खुद को ग्रो भी किया और दोबारा से जो है वो अपने पांव के ऊपर खड़ा हो रहा है। तो उसका मतलब जो एक प्लेइंग ग्राउंड जो बन रहा है या जो प्लेइंग फील्ड बन रही है वो चाइना के लिए बन रही है और बिल्कुल हर तरफ मैदान खाली है, सिंगल टीम है और सिंगल गोल उसने करना है। यानी कि सब कुछ इस टाइम पे जो हम ये कह रहे थे या पहले कहा जा रहा था कि चाइना को जो है वो डिस्टेबलाइज करने के लिए जो है वो कोरोना वायरस बनाया गया, ये हुआ वो हुआ, लेकिन अब चाइना दोबारा से ऊपर आ गया और बाकी जो कंट्रीज हैं उनकी सत्यानाश होती जा रही है। अब इसके बाद ये इकोनॉमिक क्राइसिस कहाँ जाएंगे इसका कोई अंदाज़ा नहीं। और दुनिया जो है वो कम्युनिस्ट मॉडल या सोशलिस्ट मॉडल फॉलो करेगी, किस हद तक करेगी और उसका क्या इंपैक्ट होगा दुनिया के बिजनेस के ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर, ये भी एक बहुत अहम क्वेश्चन है। और बिलियंस ऑफ डॉलर्स का जो लॉस होगा हर कंट्री को, चाहे उसमें पाकिस्तान ही शामिल है, तो उसको भी देखेंगे। क्योंकि पाकिस्तान में आप देखें, अंदाज़ा करें, एक साइड पे $6 बिलियन के बेल आउट पैकेज के लिए इमरान खान साहब क्या कुछ करते रहे, $6 बिलियन के लिए, और दूसरी साइड पे $8 बिलियन का पैकेज जो है वो अनाउंस कर दिया इस कंडीशन के अंदर। गो कि उन्हें करना चाहिए था, मुल्क के प्राइम मिनिस्टर थे, पैसा मुल्क की आवाम पे ही लगना चाहिए था, लेकिन उन्होंने जो $8 बिलियन इन्वेस्ट किए, अब उसके इंजे के तौर पे आप सोचें कि हमारे मुल्क में भी जब ये ख़त्म होगा कोरोना, तो उसके बाद जो एक वेव चलेगी तो वो किस तरह से फिर उसको संभाला जाएगा, वो पैसा कहाँ से आएगा, वो कर्जे कहाँ से मैनेज किए जाएंगे, जिन जिन अकाउंट से वो पैसा निकाला गया, जो सब्सिडी दी गई है, तो कैसे मैनेज होगी। गो कि जो हाउसिंग सेक्टर को इन्होंने अपलिफ्ट करने का जो प्लान किया है उससे कुछ ना कुछ रिकवर ज़रूर होगा, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ा क्राइसिस पाकिस्तान के ऊपर भी आएगा इसका, ये जो अपकमिंग क्राइसिस